जय जोहार अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरा में है। वो मन गुरुवार के रात राहुल गांधी ले सौजन्य भेंट करीन। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव 2020 में शामिल होए बर राहुल गांधी ला न्योता दिन। मुख्यमंत्री ये मौका में मला जानकारी दिन कि कोविड-19 के स्थिति राज्योत्सव के कार्यक्रम संक्षिप्त रूप में आयोजित करे जाते। राज्योत्सव के अंतर्गत राज्य अलंकरण समारोह के आयोजन के संग ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसान ला तीसर किस्त के राशि प्रदान करे जाए। सीएम शुक्रवार के मध्य प्रदेश के दतिया, भांडेर और ग्वालियर में चुनावी प्रचार करी। उन्हें शनिवार के बिहार में चुनावी सभा ला संबोधित करी। वार्तालाप छत्तीसगढ़ में एथेनॉल के प्लांट लेके केंद्र और राज्य सरकार के बीच श्रेय की लड़ाई शुरू हो गए। पांचों दिन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 10,000 करोड़ रुपया के एथेनॉल के निर्माण ले छत्तीसगढ़ ला लाभ पहुंचाए के बात कही तो वे राज्य सरकार ये ला अपन अवधारणा बताते हैं। अब सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के किसान सरकारी खरीदी के बाद अधिशेष धान ला सीधा एथेनॉल संयंत्र ला बेचे और जैव ईंधन उत्पादन की अनुमति केंद्र ले मांगे हैं। देखो ये रिपोर्ट ला। छत्तीसगढ़ धान के कटोरा कहे जाते। यहाँ पाछू कुछ बछर ले धान के उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हुआ थे। ये बछर कुल उत्पादन घलो 1 करोड़ 25 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा संभावित है। एमाले सरकार 85 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा खरीदी के लक्ष्य रखी। एकर सेती राज्य सरकार हा केंद्र सरकार ले ये मांग करत है कि बांचे धान ला किसान सीधा एथेनॉल प्लांट ला बेचे ताकि उमन ला सीधा लाभ मिल सके। फिर केंद्र सरकार एथेनॉल प्लांट पर यह अनिवार्य कर दे है कि चाउर FCI ले खरीदना होही। एला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीएम मोदी ला चिट्ठी लिखे हैं और अनिवार्यता खत्म करे की मांग करे हैं। किसानों को वाजिब दर मिले, इसके लिए हमने एथेनॉल जो अतिशेष जो धान है उसको हम लोग एथेनॉल के रूप में प्रयोग करें। लेकिन भारत सरकार ने एक क्लास डाल दिया है कि FCI से ही आपको खरीदना पड़ेगा। तो हमने प्रधानमंत्री से पत्र लिखा कि ये अनिवार्यता समाप्त किया जाना चाहिए। किसानों का धान तो यूं भी FCI खरीद लेगा और उनको फिर एथेनॉल के लिए धान और चावल की कमी नहीं होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये योजना लागू नहीं है। इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे एथेनॉल प्लांट के लिए चावल खरीदने की अनुमति केंद्र सरकार को देना चाहिए। एटी भाजपा हा एथेनॉल प्लांट लगाए की अनुमति ला केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजना बतावत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ 15 कुंटल धान न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी करते, बाकी बाचे धान किसान मन ला कम कीमत में बेचेला पड़ते। ऐसे में प्लांट लगेले किसान मन ला उचित मूल्य मिल पाही। साय कहीन के राज्य सरकार सही में किसान हितैषी हवे, तब वो किसान मन ले प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदी करे और खरीदी की राशि एक मुश्त दे। उन्हें पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि FCI खाद्य वस्तु के भंडारण करे या रेगुलेटिंग एजेंसी हरे, ओला पूरा अधिकार है कि एथेनॉल प्लांट ला चाउर उपलब्ध कराए। मतलब 30 कुंटल से लेकर 35 कुंटल तक पर एकड़ धान पैदा करते हैं। अब उनको बेचने में परेशानी होती थी, इधर उधर बेचते थे। अब इथेनॉल के लिए चावल की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से उनका मतलब धान बेचने में उनको कोई चिंता नहीं रहेगी, परेशानी नहीं रहेगी। इस बार का कानून लाए कि जब एथेनॉल बनाने का परमिशन दे दिया है तो अब राज्य की सरकार 20 कुंटल धान खरीदेगी, इस बात की घोषणा करे। हम ये चाहते हैं सरकार ये घोषणा करे कि नए कानून के अंतर्गत 3 दिन में किसान को पेमेंट करना है। ये सरकार एक साल से पेमेंट नहीं कर रही है। अब राज्य और केंद्र सरकार दोनों किसान मन ला फायदा पहुंचाए के दावा तो करत हैं। फिर दोनों के बीच कई मामला ला लेके गतिरोध में एथेनॉल प्लांट खटाई में झन पड़ जाए। सौरभ सिंह परिहार, राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। मरवाई उपचुनाव पर प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस पूरा ताकत जोग दे है। दोनों दल के बड़े नेता अपन अपन प्रत्याशी ला जिताए पर जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। PCC चीफ मोहन बरकाम, PHE मंत्री रुद्र कुमार, मंत्री कवासी लखमा, मरवाही के प्रभारी मंत्री जयसी अग्रवाल, विधायक मोहित किरकेट्टा और पेंड्रा ब्लॉक चुनाव प्रभारी गिरीश देवांगन गांव-गांव जाके कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव के पक्ष में माहौल बनाए में जुटे हैं।
पीसीसी चीफ मोहन मरकामा भालू प्रभावित गांव के घलो दौरा करें। ये बेरा मरकाम गोरेला पिंडरा मरवाहीला जिला बनाया जाए के असरे लेते हुए बीजेपी और जोगी परिवार पर जम के निशाना साधे। वे बीजेपी नेता घलो ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक नंद कुमार साय घलो सभा करते हैं। उनमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय घलो गोरेला पहुंची 3 गांव में जनसंपर्क के बेरा कौशिक सभा ला संबोधित करें। प्रचार के बेरा धर्मलाल कौशिक कांग्रेस ऊपर जम के हमला बोले। वे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बीजेपी की जीत के दावा ऊपर तंज कसते हुए कहें कि जीत काकर हुई ये तक चुनाव के परिणाम बताइए। सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। जो 19 सालों तक इस क्षेत्र के जो विधायक रहे हैं, इस परिवार का विधायक रहे, इस परिवार की जनता को बंधक बना के रखा था और आज यहाँ की जनता खुश है क्योंकि यहाँ की जनता को नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है। आज लोग कांग्रेस से यहाँ पर ऊब गई है और लोगों ने मन बना लिया है बातचीत किए तो कि अब परिवर्तन करेंगे और निश्चित रूप से इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्षात डॉक्टर गंभीर सिंह को वोट देंगे। भारत सरकार जो भी काम कर रही है, जन विरोधी काम कर रही है, किसान विरोधी काम कर रही है, उसका लाभ सीधे सीधे चुनाव में हमारे पार्टी को मिलेगा। जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उनको मिलेगा। मरवाही उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस के डॉक्टर प्रत्याशी जम के जनसंपर्क करत थे। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव जी हाँ भी जावत है अपन स्टेथोस्कोप ला गला में लटका के पहुंचते। वोटिंग पर वोटर के नब्ज टटोले के अलावा उन लोगन के हेल्थ चेकअप गलो करत है। डॉक्टर ध्रुव मरवाही में बीते 12 बच्चन ले बीएमओ के रूप में काम करत है। ऐसे में उमन अपन पहचान के भरपूर फायदा उठाए के कोशिश करत है। वे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह के कहना है कि स्टेथोस्कोप लटका के जनता के बीच जाके ध्रुव लोगन ला बताते हैं कि वो मन डॉक्टर हैं, फिर वो मन ला ऐसे करे की जरूरत नहीं है। अब देखना हो कि कौन प्रत्याशी उपचुनाव जीते। मुझे नहीं मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा अगर लगता है, उचित लगता है कि भाई स्टेथोस्कोप लगा के लोगों के बीच में जाना चाहिए, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं डॉक्टर हूँ। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी डॉक्टर हूँ, सब लोगों को पता है यहाँ पर। तो शायद उनको ऐसा लगता होगा जब तक मैं स्टेथोस्कोप नहीं लगाऊंगा लोगों को पता नहीं चलेगा कि भाई मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर की खोजते रहते हैं और मैं क्या है ग्रामीण एरिया है, तत्काल अपन जो उनका BP है, धड़कन है, शुगर है, वो नहीं कर पाते। तो मैं शुरू से ही इसमें रहा हूँ कि जहाँ भी मिले तो वहाँ देख के प्राथमिक उपचार देकर आगे जैसे है तो अपन रिफर कर देते हैं और उनको भी संतुष्टि मिल जाती है। मरवाही उपचुनाव में 8 प्रत्याशी मैदान में ईवीएम ला लेके तैयारी घलो शुरू हो चुकी है। उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह ईवीएम में सबले ऊपर, फिर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव के नाव दूसरा नंबर में रही। एक बाद क्षेत्रीय दल में राष्ट्रीय गुणवाना पार्टी के और मिला मार्को के नाव ईवीएम में तीसरा नंबर में हुई। अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी पुष्पा खेलन के नंबर जो है वो चौथा नंबर में रही और भारतीय ट्राइबल पार्टी के वीर सिंह नागेश 5वां स्थान में हुई। गुणवाना गणतंत्र पार्टी के कुमारी रितु उपेंद्राम 6वां और भारतीय सर्वजन हिताय पार्टी के लक्ष्मण पूर्ते 7वां नंबर में हुई। निर्दलीय प्रत्याशी सोनमती सलाम के नाव ईवीएम में 8वां नंबर में रही। फिर आखिरी बटन नोटा के हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र ला राज्यपाल अनुसुईया उइके हरा झंडी दे है। 27 और 28 अक्टूबर के विधानसभा के विशेष सत्र बुलाए गए। ये सत्र लेके प्रदेश के पाछू कई दिन ले सियासी उठापटक और खींचतान जारी रही। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे कहिन कि केंद्रीय कृषि कानून ला राज्य में निष्प्रभावी करे बर प्रदेश के नवा कानून के ड्राफ्ट तैयार कर ले गए हैं। जिला विधानसभा में पारित कराया जाही। वो मन नवा कानून ला लेके भाजपा के आरोप ऊपर कहिन कि केंद्र सरकार करना ये पूछना चाहिए कि अपन कानून में समर्थन मूल्य के जिक्र काबर नहीं करे हैं। वह पूर्व कृषि मंत्री विजयन अग्रवाल विधानसभा के विशेष सत्र के औचित्य ऊपर ही सवाल उठाते हुए कहें कि छत्तीसगढ़ के कोनो भी योजना केंद्रीय कृषि कानून की वजह से प्रभावित नहीं हुई। राज्यपाल महोदया ने 27 और 28 अक्टूबर की स्वीकृति विधानसभा सत्र के लिए उन्होंने दी है। कृषि कानूनों में परिवर्तन जो केंद्र सरकार कर रही है उसको निष्प्रभावी करने के लिए छत्तीसगढ़ में हम अपने किन कानूनों के किन बिंदुओं पे संशोधन करना है उसको प्रस्ताव लेकर के हम विधानसभा में आएंगे, अपना कानून बनाएंगे। 23 और 28 तारीख को जो विधानसभा का सत्र आहूत किया गया है उसका कोई औचित्य नहीं है और इसमें राज्यपाल जी को भी विवाद में इन्होंने डाला। और अगर सत्र बुलाना है, अगर हिम्मत है तो 10 दिन का सत्र बुलाओ। अभी तक तो जानकारी नहीं है वो क्या करने वाली है, कौन सा कानून लाने वाली है। मुझे लगता है
कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला कानून होगा, क्योंकि केंद्र के कानून में कोई परिवर्तन कर नहीं सकते। राजनांदगांव जिला में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिला समूह मन ला स्थापित करैया पद्मश्री और राज्य अलंकरण समेत कई पुरस्कार ले सम्मानित फूलबासन बाई रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति की स्पेशल एपिसोड कर्मवीर में नजर आई। ये कार्यक्रम के प्रसारण 23 अक्टूबर की रात 9 बजे हुई। कार्यक्रम के शूटिंग के बेरा महानायक अमिताभ बच्चन फूलबासन बाई यादव के समर्पण औखर काम की सराहना करे हैं। वहीं कार्यक्रम के बेरा फूलबासन बाई यादव के सहयोगी के रूप में बॉलीवुड अभिनेत्री रेणुका साहड़े गलो नजर आई। बता दें कि फूलबासन यादव समाज में नारी सम्मान के संगी कई कुरीति के खिलाफ अपन आवाज बुलंद करे हैं। तो आज नवरात्र के 7वां दिन है। आज माई के काल रात्रि रूप की पूजा हुआ थे। आवाज सुनथन लोक गायकर रजनी रजक के सुरमा एक सुंदर जसगीत मोला दबिदा जय जोहर। जग के तही महारानी, जय अम्बे भवानी जग के तही महारानी, जय अम्बे भवानी जग के तही महारानी। रतनपुर महामाया बिराजे धमतरी भिलाई। बस्तर माँ दंतेश्वरी मैया डोंगरगढ़ बमलाई, रतनपुर महामाया बिराजे धमतरी मबिलाई। बस्तर माँ दंतेश्वरी राई डोंगरगढ़